नमस्ते भारत। स्वागत है आप सबका एक नए चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके दर्शन करवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो पैदा तो हुए थे इस्लाम धर्म में, लेकिन बड़े होते होते बन गए एक्स मुस्लिम। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्स मुस्लिम इमरोज आलम की, जो आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि इन्होंने हाल ही में धरना प्रदर्शन भी दिया और बहुत सारे इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबकी मुलाकात इनसे करवाई जाए, इनसे थोड़ी गुफ्तगू की जाए और जाना जाए कि क्या हुआ इनके जीवन में ऐसा जो इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर ये एक्स मुस्लिम बने। इमरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मेरी आवाज सही से आ रही है? बिल्कुल सही से आ रही है, आप भी बिल्कुल सही से एकदम दिखाई दे रहे हैं। तो जी जी, बहुत बहुत इमरोज जी, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आप एक धर्म इस्लाम धर्म में पैदा होते हैं और फिर बड़े होते होते आपको रियलाइज होता है कि मैं इस धर्म के लिए नहीं बना हूं या ये धर्म मेरे लिए नहीं है, और आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में जो आप एक्स मुस्लिम बने? देखिए, धर्म परिवर्तन करना इस टॉपिक पर कभी और बात करें। और वो इंसान की अपनी खुद की इच्छा है, वो किस धर्म में जाना चाहे या ना जाना चाहे। लेकिन सवाल उठता है कि इस्लाम क्यों छोड़ दिया। या अल्लाह के यहाँ जब आप जाएंगी तो अल्लाह जो है आपको तो क्या पता माफ भी कर दे। चलो, मैंने तो सोनम गुप्ता को काफिर बनाकर ही पैदा किया था। अच्छा। लेकिन भाई, तुझे तो सोच समझ कर पैदा किया था इमरोज आलम, तू इतना नालायक क्यों निकला? तो मेरे तो दो डंडे एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, सोनम जी, ये जान लें आप। है ना? ये किसने कहा है आपसे? हाँ हाँ, ये तो देखिए, मुझे तो सोच समझ कर पैदा किया था ना इस्लाम में अल्लाह ने। और ये कहते हैं मुसलमान लोग हमारे, अल्लाह को पता नहीं हमारी कौन सी नेकी कौन सी बात पसंद आई कि हमें इस्लाम में पैदा किया, हमें मुसलमान घर में पैदा किया, हमें ईमान की दौलत बख्शी। क्योंकि अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर कोई कदर कोई कीमत है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईमान की है। उस ईमान की जिसको मैंने इतनी दूर ले जाके फेंका है, पता नहीं अब कौन से गृह पे बेचारा पड़ा होगा। तो सोनम जी, जो इस्लाम जो, अब कैसे बताएं, ये जो है एक लाइन की बात नहीं होती आपने इस्लाम क्यों छोड़ा है ना? ये कोई एक लाइन की बात नहीं होती। जैसे कि एक लाइन की बात आ जाए कि कोई किसी को मुसलमान बनना है तो सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे इकरार के साथ, पूरे यकीन, पूरे अकीदे के साथ सिर्फ उसने इतना पढ़ा तो वो फिर हो गया मुसलमान। लेकिन जब आपको होना है एक्स मुसलमान, तो पता नहीं अलाना फलाना ढिमकाना क्या क्या जानना पड़ता है। आपका एक सफर गुजरता है हदीसों से। और हदीसों को जब आप लेकर पहुंचते हैं मुल्ला मौलवियों मुफ्तियों के पास, तो वो कह देते हैं ये रेड लाइन क्रॉस मत करो, इतना मत घुसो, बस नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, रोजे रखो, टाइम पे जक़ात खैरात जक़ात दो, दिल चाहता है तो खैरात दो, अदा करो, और रोजे रखो, हज पे जाओ। बस ये जो इस्लाम के पांच चार पांच सुतून जो हैं, इन पर कायम रहो, आगे जानने की कोशिश ना करो। लेकिन हदीसों से भी जब आदमी का मन उब जाता, कहता है यार ये खुद ही कह देते हैं ये ज़ईफ है, ये लंगड़ी लूली है, ये तो कमजोर है, तो फिर बात आती है, इंसान सोचना शुरू करता है कुरान पर। ये कुरान के लिए, क्योंकि कुरान की एक आयत से जो इनकार करे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितने भी ये अलग अलग फिरके हैं, इनके यहाँ बातें अलग अलग मिल जाएंगी, हदीसें भी इनकी अलग अलग मिल जाएगी। हाँ, जैसे शियाओं की हदीसें अलग हैं वगैरह वगैरह, मगर कुरान तो सबके पास एक ही है ना। कुरान से इनकार नहीं कर सकते। और जब कुरान में आप आएंगे, शुरू ही करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहमान और रहीम है। तो अब एक बात बताइए सोनम जी, आपसे एक सवाल है। आप एक किताब लिख रही हैं, ठीक? वो किताब आप लिख रही हैं तो क्या आप ये लिखेंगी कि शुरू करती हूं सोनम गुप्ता के नाम से? आपसे सवाल है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मतलब तारीफ के अपने लिए नाम किताब से, नहीं लिख रही। मतलब अपने ही नाम से आप शुरू कर रही हैं। यानी कि अपने माँ बाप के लिए कह सकती हैं, अपने पूजनीय पिताजी के नाम से शुरू करती हूँ, है ना, माता पिता के नाम से। या कोई अपनी
हस्बैंड के नाम से शुरू कर सकती है, कि मैं शुरू करती हूँ अपने पति के नाम से, जिन्होंने जिंदगी भर मुझे सराहा, आगे बढ़ाया, है ना, ये चीज होगी। लेकिन अल्लाह किताब लिख रहा है अपनी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह ही खुद अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है यहां से। फिर जब गुजरते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इस सूरह की 7 आयतों का ये सूरह है, सूरह फातिहा। तो इसमें क्या है कि हम कह अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह इसमें है, कह रहे अल्लाह कह रहा है सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब, मालिक यानी पालनहार है, रब कहते हैं पालनहार को, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। तो यार ये अल्लाह कैसे कह रहा है, ये तो कोई दूसरा इंसान, तीसरा इंसान कह रहा है, कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए। हम्म, मैं कहूँ सोनम जी सारी तारीफें आपके लिए, आप वाह क्या खाना बनाती है ना, वाह क्या लाजवाब आप ये काम जानती हैं। जो दूसरा कह रहा है ना, सोनम कहेंगी तो कहेंगी देखो मैं सोनम गुप्ता, मैं इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ, मैं इतने अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं इतनी अच्छी वीडियो शूट करना जानती हूँ, ऐसे कहेंगी ना। तो अल्लाह का भी क्या फर्ज बनता है कि ए दुनिया वालों, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, मैं अल्लाह हूँ, सारी तारीफें मेरे लिए, और मैं तमाम जहानों का रब यानी पालनहार हूँ, खिलाने वाला हूँ, पालने वाला हूँ। तो यही से शुरू हो जाता है शक। खैर इसको इन्होंने कह दिया पीछा छुड़ाने के लिए दुआ है, अल्लाह ने दुआ मांगने का तरीका बताया है। बताइए, प्यारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते आ आकर जिनके दिल को चीर चीर के साफ किया करते थे, ऑपरेशन किया करते थे उनके दिल का, कि कोई मैल कोई गंदगी ना रह जाए। और उस इंसान को इतने सफाई करने के बावजूद भी उससे दुआ मांगनी नहीं आई, और वो भी अल्लाह को बतानी पड़ी। पूरी खलकत में, पूरी कायनात में उसे कोई शख्स मिला नबी बनाने के लिए, तो वो मिला जो अंगूठा छापता। आज हमारे मुस्लिम भाई मुझसे कहते हैं अरे तुम कितने पढ़े लिखे हो इमरोज आलम, क्या एजुकेशन है तुम्हारी। मैं कहता हूं भाई मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन तुम्हारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। जी सोनम साहिबा, सोनम साहिबा जब ये आते हैं हम कुरान की आयतों पर, मतलब जैसे पेज दर पेज अंदर घुसते हैं, तो मतलब जितना अंदर जाते हैं उतनी ही गंदगी मिलती है। सूरह अल बकरा आयत 223 है, हाँ, उसमें अल्लाह कह रहा है औरतें तुम्हारी खेती है, तुम आगे से घुसो या पीछे से। अब जब बात होती मोमिनों मोमिनों से बहस होती है, तो कहते नहीं जी वो जो है औरत भी एक खेती है, बच्चे पैदा करती है और करती है। अरे ये तो आप खेत को तो बेच सकते हैं अपने, क्या अपनी बीवी को बेच लोगे। अल्लाह उसमें कह रहा, क्या कह रहा फिर, कई मुल्लानियां, फीमेल मुल्ली, हाँ, वो कहती नहीं, ये जो अल्लाह कह रहा है आप पीछे के रास्ते से हम बिस्तरी कर सकते हैं, इस अननेचुरल सेक्स के लिए अल्लाह कह रहा है। वाह क्या अल्लाह है ये, क्या अल्लाह है ये, सदके जावा ऐसे अल्लाह पर। जी सोनम जी, आगे आप देखें, आगे आप देखें अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह इतनी अनगिनत जगहों पर काफिरों के कत्लो किताल की बात कर रहा है, लगभग पौने 200 जगह पर कत्लो किताल की बात कर रहा है। अगर आपके किसी मुस्लिम से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर वो मुसलमान नहीं है इस्लाम की रूह से। अगर कोई शख्स आपको कह दे हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, तो समझ लीजिए अब वो ईमान से खारिज हो गया, अब उसका निकाह टूट गया। अब उसे अब उसे निकाह कराने के लिए तो अपनी बीवी का हलाला कराना पड़ेगा, यानी बीवी को हलाल कराने के बाद फिर उससे डिवोर्स होगी, फिर वो उससे शादी ले करेगा, और उससे पहले वो कलमा पड़ेगा खुद से। इतना सख्त है। पाकिस्तान के मौलवी लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। मौलवी लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान के एक मौलाना इसरार अहमद, इसरार अहमद का एक वीडियो है पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा, आप लोगों ने नहीं भी देखा हो तो इसरार अहमद के नाम से सर्च करना इस वीडियो को। अगर काफिरों से ताल्लुक रखना है तो केवल इतना ताल्लुक रखो जैसे पाखाने से ताल्लुक रखते हैं, यानी आप टट्टी करने जाते हैं, पोटी करने जाते हैं, उससे दोस्ती थोड़ी करते हैं, बस जाते हैं आते हैं, मजबूरी पड़ जाए तो बस इतना ताल्लुक रखो। तो वो गलत थोड़ी कह रहा है।
वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि क्योंकि कुरान की सूरह तौबा में अल्लाह हमें कह रहा है काफिर नजस है, नजस है। ये नहीं मेरे पास कुछ आयतें मैं लेके बैठा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कभी कभार भूल जाता हूं। तो नंबर इधर का उधर हो जाता है, तो हमारे मौलवी हजरात कहते हैं नहीं देखिए जी इसे तो कुछ नहीं आता, आप सारी बातें अच्छी कह दो, एक अगर गलती से चूक हो जाए ना, तो वो कहते नहीं ये गलत कह रहा है। सूरह तौबा की आयत नंबर 28 कह रहा है ईमान वालों मुशरिक, मुशरिक मतलब मूर्ति पूजक भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं जो अल्लाह के सिवा किसी और को मानते हैं। ए ईमान वालों मुशरिक नजस हैं, नजस मतलब ये नजासत से बना टट्टी पोटी पेशाब, जो भी क्या मल मूत्र, जो इस साल के बाद वो मस्जिद हराम के करीब ना जाने पाए, जो मस्जिद हराम है, नाम भी उसका हराम रखा। क्योंकि वहां पर कोई कत्लो किताल नहीं होगा, कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, कोई हराम काम नहीं होगा, इसलिए मस्जिद हराम है। और अगर तुम गरीबी से डरते हो तो अन करीब अल्लाह अपने फजल से अगर वो चाहेगा तो तुम्हें दौलतमंद कर देगा। बेशक अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह इतनी हिकमत वाला है, अल्लाह आपको टट्टी पेशाब पखाना ये सब बता रहा है। अब सवाल ये सवाल उठता है, जो पिछले दिनों देश भर में ये बात चल रही थी जी ये तो अपने खाने पे थूक के देते हैं, हाँ ये तो खाने में थूकते हैं मुसलमान। अरे भैया, जब अल्लाह ने तुम्हें पहले ही कह दिया मलमूत्र कुरान में, तो गंदगी देख के तो थूका जाता है। समझो, समझे दुनिया वालों, जितने भी तुम गैर मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म से मजहब से आते हो, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, तुम सब के सब टट्टी पेशाब हो, तुम सब के सब थूकने की जगह हो, तुम्हारे मुंह पे भी थूका जा सकता है। क्योंकि जजिया भी कैसे लिया जाता है, जजिया भी कैसे, इसी का जो है 29 आयत है सूरह तौबा, आयत नंबर वो सूरा नंबर 9 तौबा, आयत नंबर 29 कह रही है जलील करके जजिया लेना है, जलील करके। ये जजिया क्या है? जजिया ये है, सपोज के काफिरों के देश में हमला किया, काफिरों को हरा दिया, अब काफिर रहने की पनाह मांग रहे हैं जी हम रहना चाहते हैं, तो उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया गया। अगर तुम्हें यहां पर रहना है, यहां पर जीना है, तो कर्जा देना होगा, वो कर्जा कह रहा है कर देना होगा, एक टैक्स देना होगा जिस जजिया कहते हैं ये, उसे वो है गुंडा टैक्स। तुम हमारे एरिया में रह रहे हो, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है। और हिफाजत किससे है? मुसलमानों से है। ये वही वाली बात हुई कि नहीं हुई? एक गुंडे के पास पहुंचे, बड़ा भाई है, भाई जरा समझा लो, आपके लोग आजकल मुझे हमारे हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते बलात्कार करते हैं, और यही तो उन्होंने किया है मुसलमानों ने, तो करते हैं आप प्लीज आपसे आगे हाथ जोड़ के विनती है हमें बख्श दो। बोले ठीक है मेरे लोग आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें थोड़ा सा सेवा पानी करते रहो उनकी, उन्हें खर्चा वर्चा भेजते रहो। ये है जजिया, समझे? प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे काफिरों, अभी बताया क्या है तुम्हें इस्लाम कितना कितना खतरनाक है। जो हमारे देश के लिब्रांडू है ना, जो सेकुलर गैंग के गैर मुस्लिम है, वो खास तौर से जान ले इस्लाम की वकालत करने से पहले इस्लाम तुम्हारे बारे में कह क्या रहा है। सूरह अनफाल की 39 आयत, काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। अरे तुम रहने लायक ही नहीं हो, तुम बद से बदतर मखलूक हो, लेकिन तुम कहते हो नहीं जी मुसलमान तो हमारे भाई हैं। बिल्कुल बेशक मुसलमान तुम्हारे भाई हैं, मेरे भी भाई हैं, लेकिन वो कब भाई है? जब उनके अंदर से इस्लाम निकल जाए, कुरान की टीचिंग निकल जाए, कुरान की तालीम पे जब वो अमल करना बंद कर दे, तो सच में वो तब तुम्हारे अच्छे सगे प्यारे प्यारे भाई। कि मैं बहुत ज्यादा शॉक हो रही हूँ सुनकर कि एक धर्म, एक मजहब इतना क्रूर और इतनी गंदी बातें कैसे कह सकता है अपनी उस बुक में, जिस बुक को पूजा जाता है, जिसे आप कुरान कह रहे हैं। उस कुरान में इतनी नफरत भरी हुई है, मुझे मैंने कभी पढ़ी नहीं, पर क्योंकि आप एक मुसलमान थे और आपने वो पढ़ा है, तो आप उसको विद एक्सप्लेनेशन और उसके सारी आयतों और उसके साथ आप जब समझा रहे हैं तो मुझे। हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। नहीं, फिर इससे बात मैं करते हैं ना,
मैं जी जी ऐसी बुक बोलिए। को कभी जीवन में नहीं पढ़ना चाहूंगी जो नफरत और इतनी गंदी बातें सिखाती हो। क्योंकि मैंने गीता पढ़ी है और गीता में बहुत प्रेम की भाषा सिखाई गई है, सबसे प्रेम करना सिखाया गया है। तो मैं ऐसी किताब को मैं कभी नहीं पढ़ना चाहूंगी। मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि आजकल कुछ दिनों पहले हमारे देश में एक कानून लागू हुआ था, 3 तलाक, जो ट्रिपल तलाक होता है। इसके बारे में खुलकर बताइए कि ये ट्रिपल तलाक से औरतें किस तरीके से परेशान हुई, ये हलाला वगैरह का ये जो सारा चक्कर है उसको थोड़ा समझाइए। अच्छा, इस पर मैं भी आता हूँ। आपने एक बात गलत कही कि कुरान को मैं कभी पढ़ना नहीं चाहूंगी, बल्कि पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ, पता तो होना चाहिए तुम्हारे बारे में सामने वाला राय क्या रखता है, गंदी तुम्हें राय नजस रखता कह है, रहा है, नफरत नफरत की क्या भाव रखता नफरत है। रखता है। कम से कम ये तो जानोगे तुम, हमारी आस्तीन में कितने छुपे हुए जहरीले सांप हैं, जी 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 जो अभी बिल्कुल। प्यार से हाथों को सहला रहे हैं और हमें मजा आ रहा है। वाह वाह, क्या बात है, ये तो बड़ा जबरदस्त सपोला है, ये तो मसाज टाइप की कर रहा है कुछ। लेकिन अंदर कितना जहर लिए बैठा है वो, कितना जहरीला है अंदर से। ये आपको जानना चाहिए। और अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, अपनी आने वाली नस्लों को आगाह करना चाहिए। जब तक तुम आगाह नहीं करोगे अपने लोगों को, अपनी नस्लों को, तो फिर इसी तरह से मरते रहोगे, कटते रहोगे, बर्बाद होते रहोगे। जी जी खैर, मैं इस बात से। आपने पूछा तलाक। जी जी जी। जी को क्या क्या आपने कहिए। नहीं, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ कि आपने कहा करते रहिए मरते रहिए, क्योंकि एक्चुअली हिंदुओं में वो जो एक प्रेम का भाव है ना, वो उसकी खून में बसा हुआ है। जिस दिन वो पैदा होता है, जब से पैदा होकर जब तक वो मरता है, उसके अंदर वो क्रूरता नहीं आती। और मुस्लिम्स में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनके बच्चों से भी अब बात करो ना तो उनके अंदर अलग ही क्रूरता है। पता नहीं इनके अंदर ये बचपन से ये क्यों ऐसा इंजेक्ट कर दिया जाता है कि ये नफरत के भाव से ही बड़े होते हैं। हिंदुओं में ऐसा नहीं होता, मैंने कईयों को देखा है, मैं खुद एक हिंदू परिवार से हूँ। ऐसा नहीं होता, पता नहीं मुसलमानों में ऐसा क्यों होता है कि वो बचपन से इतने जहरीले क्यों बन जाते हैं। अरे भाई, आप जाइए अपने गुरुकुल में ही किसी बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। वहां पर क्या पढ़ा जाएगा? पढ़ाया जाएगा पूरा संसार एक कुटुंब है, यही तो ना। जी जी वासुदेव कुटुंब क्या है ये, है ना। जी जी वहां वसुदेव पर ये कुटुंबकम। पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, वासुदेव कुटुंबकम ये पढ़ाया जाएगा, पूरे संसार को एक परिवार बताया जाएगा, है ना। और यहां पर पढ़ाया जाएगा ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मुर्तद हैं, ये अल्लाह के खुले दुश्मन हैं। यानी कौन है? मैडम, आप अल्लाह की खुली दुश्मन हैं। जब ये पढ़ाया जाएगा, और अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही है सब कुछ, जो इस दुनिया का मालिक है, खालिक है, जो हमें जन्नत देगा, 72 72 पूरे देगा, तो इतना सब कुछ वो हमें देगा, तो क्या हम उसके दुश्मन से ताल्लुक रख सकते हैं, रिश्ता रख सकते हैं? बल्कि वो अल्लाह के दुश्मन को तो पहली फुर्सत में मौका लगे तो उसका सर तन से जुदा कर दो, उसे इस दुनिया से मिटा दो। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। और ये किस किताब में है? ये इस किताब में है, कुरान में। जब तक कुरान इस दुनिया में रहेगा, तब तक इंसानियत इस दुनिया पर में नहीं रह सकती सलामत। तब तक इंसानियत इस दुनिया में सही सलामत हो ही नहीं सकती। और ये इस किताब को कहते हैं, ये मोहब्बत की किताब है, ये मोहब्बत की। अरे यार, कैसी मोहब्बत है भाई, शायद ये मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत मुसलमान कैसी को मुसलमान से करना मोहब्बत है। सिखाती है, वो मोहब्बत सिर्फ मुसलमान को एक मुसलमान से मोहब्बत करना सिखाती है और दूसरे धर्म के लोगों से नहीं सिखाती। अरे लेकिन मुसलमान भी तो, अब ये इतने खून का प्यासा मजहब है, इतने खून का प्यासा मजहब है देवी जी, जब इसमें आएंगे तो नीचे से कटेंगे, जाएंगे तो ऊपर से कटेंगे। यानी कि इसकी शुरुआत ही खून से होती है, खून से होती है इसकी शुरुआत ही। और जहां इसको काफिर नहीं मिलते, तो वहां मुसलमान ही मुसलमान का खून का पीने लगता है, मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा हो जाता है। देख लीजिए अफगानिस्तान, देख लीजिए पाकिस्तान, देख लीजिए सीरिया, उठाकर देख लीजिए आप दुनिया में जहां जहां भी मुस्लिम लोग हैं, और सिर्फ मुस्लिम लोग हैं, तो क्या वहां दंगे फसाद नहीं है? क्या वहां बजरंग दल वाले हैं, वहां आरएसएस वाले हैं, वहां पर भाजपा वाले हैं, या कोई हिंदू ग्रुप चलाने वाले, कोई हिंदू विचारधारा वाले हैं? मुसलमान ही मुसलमान का खून पी रहा है। खैर, आपने सवाल किया था तलाक। देखिए, ये मर्दों के लिए एक अल्लाह ने बड़ा हसीन तोहफा रखा है। क्या तोहफा रखा है? आपकी बीवी है और आपको पसंद नहीं आई,
या आगे चल के देखने लगा, दो चार बच्चे हो गए, यार तो बुढ़िया सी हो गई। मैं परफेक्ट वही बता रहा हूं जो मौजूद है इस्लाम में, और जिस निस्बत से शादियों पर शादियां हैं, और तलाक जिस निस्बत से इतना आसान कर दिया गया है ना। तो तुम पसंद नहीं आई यार, ये क्या है यार, ये तो इतने बच्चों की माँ हो गई, छोड़ो परे को। अब कोई अच्छी सी जबरदस्ती खिंची तनी टाइट सा माल लेके आते हैं, नौजवान हो, तो आपने उसे तलाक 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 कह दिया, फिर दूसरी ले आया। ठीक। और तो और उस बीवी को आप केवल जब तक उसने इद्दत की है, वो कितना 3 महीने जो है इद्दत उसने की, इद्दत की मुद्दत तक आप उसका खर्च उठा सकते हैं, उसे खाने पीने को दे सकते हैं। और यूं तो आया उस आयत में कुरान की, क्या नाम ना, आयत जहन से निकलते हुए, उसे कपड़े वगैरह दीजिए, है ना, बस कपड़े वगैरह दीजिए, जिंदगी भर खर्चा नहीं उठा सकते आप। क्यों नहीं उठा सकते, उसे गुजारा भत्ता नहीं दे सकते। बहुत बहुत फेमस है इस देश का एक केस जो पूरी दुनिया में फेमस है, शाहबानो का केस। शाहबानो बेचारी थोड़ी सी अपनी खर्चा बढ़वाना चाहती थी। उसका हस्बैंड उस टाइम पर बहुत अच्छे पैसे कमाता था, जो मैंने पढ़ा था तकरीबन 5,000 रुपए औसत उसकी इनकम थी। वो 500 रुपए महीना चाहती थी। तो ये सारे के सारे मूल्य आ गए थे निकल निकल के, कि इस्लाम में नहीं है किसी औरत को छोड़कर तलाक देकर उसे गुजारा भत्ता भी दिया जा सके। इस पर मेरी एक नज्म भी थी, जो खैर अभी तो याद नहीं है, जिसमें मैंने कहा था कि वो औरत सवाल कर रही है, तुम मेरे मेरा हुस्न मेरा शबाब मेरी जवानी लूटने के बाद अब इस तरह से छोड़ के जा रहे हो। इस उम्र में तो कोई वेश्या भी नहीं बन सकती। मतलब उस उम्र में एक औरत एक तवायफ भी ना बन सके, उस उम्र में आप तलाक दे देते हैं, फिर दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, चार तो एक साथ रख सकते हैं। समझे जी, चार एक साथ रख सकते हैं। और जो अरब वगैरह के शेख वेख हैं, इन्होंने तो एक साथ उससे भी बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा रखी है। ठीक है। लेकिन एक आम मुसलमान चार रख सकता है। चलो, ये बात हुई। अगर एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसे अफसोस हो रहा है कि यार मुझे तलाक नहीं देनी चाहिए थी, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं जज्बाती हो गया था, अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, तो उसके लिए हलाला होगा। और जो मना करते हैं, हलाला कुरान में नहीं है, हलाला इस्लाम में नहीं है, अरे भाई हलाला कुरान से साबित है। सूरह अल बकरा की 230 पढ़ लो। क्या अब इस लेवल पे आ रहे हो, तुम्हारी शर्म का ये हाल है कि तुम कुरान की आयतों से इनकार करोगे? तुम्हारी औकात क्या कि तुम कुरान की एक आयत क्या, आधी आयत क्या, एक जेर जबर से भी आयत इनकार कर दो। हालांकि जेर जबर बाद में लगे थे, एक अलिफ से भी इनकार कर दो। तुम्हारी औकात क्या है? हुँ? और हलाला मोहम्मद साहब की हदीसों से भी जाहिर है। और हलाला क्या है, देखिए, देखिए आजकल तो हलाला सेंटर भी चल चल पड़े हैं। पाकिस्तान में तो खुलेआम हलाला सेंटर है। और गूगल कीजिए हलाला सेंटर का तो मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा हमारे यहाँ बीवी लौटाई जाती है। हलाला के बाद बीवी लौटाई जाती है, यानी कि बीवी भी गबन कर जाते हैं, बीवी भी पूरी खा के बैठ जाते हैं, लौटाते भी नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ ना। और क्यों है इसका मतलब, वो सही है, वो लौटाए ना लौटाए उनकी मर्जी है, निकाह के बाद जबरदस्ती तलाक नहीं दिला सकते। तो अब जो लोग हलाला कराते हैं, रात को हलाला हुआ, सुबह को तलाक तलाक हो गया। तो अगर गलती से कोई शख्स बीवी को नहीं लौटाता, कोई मस्जिद का मुल्ला वगैरह है, तो लोग बुरा मानते हैं जी, वो तो ऐसा है, वो तो अय्याश निकला, उसे तलाक नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। अरे तुम गुनाहगार हो, ऐसे हलाले के लिए रात को निकाह पढ़ा और सुबह को तलाक दे दी। तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हलाला को हराम कहा है, ऐसा हलाला करने वालों पर लानत भेजी है। क्योंकि आप हलाला इस निस्बत से नहीं कर सकते कि मुझे सुबह को तलाक देना है। आपको हलाला इस निस्बत से करना है, इस सोच के साथ करना है, मुझे हलाले के नाम पर इसको जबरदस्त तरीके से हलाल करना है। क्योंकि बुखारी की हदीस है 2639 है और 5261 है। क्या कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे प्यारे आका? वो कह रहे हैं कि जब तक तुम एक औरत का अच्छे से मजा ना चख लो, मतलब मजा चखने की बात कही है,
मजा ना चख लो तब तक तुम तलाक नहीं दे सकते। यह है हलाला। और आप कह रहे हैं जी मेरी बीवी को ये मुल्ला नहीं छोड़ रहा, ये बुढ़ा मेरी बीवी को नहीं छोड़ रहा, ये तो कब्जा करके बैठ गया, ये तो अय्याश है। अरे ये अय्याशी करने का हुक्म तो तुम्हारे प्यारे प्यारे आका जनाबे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, इन अय्याशियों का हुक्म। और बताइए उस औरत के ऊपर बेचारी की क्या बीतेगी, क्या बीतेगी। उसे एक अय्याशी का सामान मिल गया और अच्छे से वो यूज कर रहा है, और उसके बाद फिर कह देगा तलाक तलाक तलाक। फिर जब वो तलाक के बाद आती है अपने पहले शौहर के पास, तो अब इतने दिनों से वो अपनी इज्जत लुटवा के आई है, अब उसका भी कहाँ दिल करेगा उसे साथ में रखने के लिए। करेगा क्या? नहीं करेगा। कोई हजारों में से कोई एक आध होगा जो बहुत ही प्यार करता होगा अपनी बीवी को, जिसके लिए वो मर जाए, वही शख्स होगा। तो ये इस्लाम जब इसको इतना जानते हैं, इतना समझते हैं, तो यार कैसे इसमें रह सकते हैं? हाँ, है क्या इस्लाम में? सिर्फ सेक्स, सेक्स सेक्स सेक्स। ये हलाला क्या है? हलाला दरअसल ये है कि एक औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर किस किस तरह से उसके साथ आप हम बिस्तर हो सकते हैं, किस किस तरह से अपनी अय्याशियों को पूरा कर सकते हैं। एक हदीस में भूल रहा हूं, नंबर, बुखारी की हदीस है, मैं रात ही पढ़ रहा था उसको, लेकिन बुखारी में दर्ज है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं बाजार को, एक खातून उन्हें दिखाई दी, और खातून को देखते ही मोहम्मद साहब की सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है, उन्हें एकदम उनका मन करने लगता है। वो तुरंत आते हैं आयशा के पास, और आयशा के साथ फिर वो हम बिस्तर होते हैं। तो ऐसा इंसान समाज के लिए क्या होगा, जो किसी लड़की को देखते ही उसकी एकदम सेक्स करने की इच्छा जाग जाए? ये हुजूर का कैरेक्टर है भाई, ये आपके रहमतुल आलमीन का कैरेक्टर है। आपका वो रहमतुल आलमीन, वो रहमतुल आलमीन जो 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी करता है, 9 साल की बच्ची के साथ फिर सेक्स करता है। वो 9 साल की बच्ची, बल्कि बेटी भी नहीं, तुम्हारी पोती नवासी की उम्र की थी, तुम उसके साथ ऐसा करते हो और कहते हो जी ये तो अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का फैसला था। क्या अल्लाह का फैसला था? अल्लाह इतनी बड़ी कायनात का मालिक, इतनी बड़ी कायनात का मालिक, और वो कह रहा है कि जाओ मोहम्मद तुम वहां जाओ, उस होटल में तुम्हारा रूम बुक है। अरे वो लड़की बड़ी अच्छी है, अरे जैनब तुम्हारे मुंह बोले बेटे की बीवी भी तो बहुत जबरदस्त है, जाओ उससे भी शादी कर लो। आयत उतर जाती है मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है, यानी उस दिन से मुंह बोले रिश्ते हराम हो जाते हैं। एक मुसलमान अगर तुम्हारे हाथ में, मुसलमान की अगर कोई हिंदू की राखी बांध रही है, तो अपना भाई गलती से भी ना समझे, क्योंकि ये अपनी बहनों के भी भाई नहीं है, जिन्हें बहन बहन कहकर बड़े होते हैं, चाचा की, फूफी की, मामा की, खाला की, या कोई अड़ोस पड़ोस की, जब उनसे शादी कर लेते हैं तो तुम उनकी बहन कैसे हो सकती हो? ये तो कल्चर है, समझे? ये तो कल्चर है। सारे मुंह बोले रिश्ते हराम हो गए। मैं इस्लाम के मुताबिक, मैं क्या कोई भी शख्स इस्लाम के मुताबिक एक बच्ची को गोद ले, और जब वो हो जाए 9 साल की या 10-11 साल की, मतलब उसे पीरियड आ जाए, तो उससे शादी कर सकते हैं, बीवी बना सकते हैं। और शादी नहीं करेंगे तो फिर वो हमसे पर्दा करेगी। और पर्दा कौन करती है? औरत वही जिससे निकाह किया जा सकता है। और ये खूबसूरती, ये इनाम सिर्फ मर्द को नहीं, यहाँ पे औरत को भी अल्लाह ने बख्शा। तभी तो कहती हैं ये औरतें, इस्लाम ने हमें बहुत कुछ दिया है। हलाला का नाम पर देखो, हलाल करवाता है अल्लाह, है ना, तलाक दिलवाता है अल्लाह। ये हुक्म है, इस्लाम के जो कानून है सब अल्लाह की तरफ से है ना। और फिर तुम चाहो तो, औरत भी कोई चाहे तो एक बच्चा गोद ले, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा छोना मोना सा बच्चा हो, उसे गोद ले पाले, और जब देखने लगे अब ये सेक्स करने लायक हो गया है, तो फिर उससे शादी कर सकती है। यह इस्लाम, यह इस्लाम। चाचा मर जाए, मामा मर जाए, या चाची को, मामी को डिवोर्स हो जाए, तो उससे शादी कर लो। फूफा मर जाए, सॉरी फूफा कह रहे, फूफी मर जाए, या फूफी को तलाक दे दे फूफा, तो एक लड़की अपने फूफा से शादी कर ले। अगर खालू अपनी बीवी को तलाक दे दे, या उनकी बीवी मर जाए, तो खालू से शादी कर लो। यह है इस्लाम की खूबसूरती। इमरोज जी, मैं आपसे यहाँ एक एक
सिंगल लाइन में पूछना चाहूंगी। अभी तक जो मैंने सुना उसको सुनकर मेरे मतलब जैसे कहते हैं कि मतलब पैरों से जमीन निकल गई। एक औरत के साथ ऐसा सुलूक होता है और वहां रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, ऐसा एक मजहब है इस्लाम। इसको आप एक शब्द में इस इस्लाम शब्द को कैसे डिफाइन करेंगे, एक एक लाइन में? मैं एक लाइन में नहीं, एक शब्द में ही कर दूंगा, एक शब्द में, मजहब। मजे का हब, मजे का हब है भाई, मजे का हब है मजहब। हाँ, तो मैं जो कह रहा था, एक चीज बीच में रह गई थी। जो चार बड़े बड़े इमाम हुए, जिनमें से एक इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा, जिनको देवबंदी लोग मानते हैं, मैं भी उनको मानता था। उस किताब का मैं नाम भूल रहा हूं, किसी को शक हो दोस्तों तो मुझसे प्लीज 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 मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे चैनल पर आइएगा, मैं आपको किताब भी भेज दूंगा। वो किताब में क्या कहा, तब कॉन्डोम नहीं चलता था, तो कहा है, इमाम अबू हनीफा ने कहा है कि अपनी सगी माँ, सगी बेटी, सगी बहन के साथ मखमल लगाकर सेक्स कर सकते हो, मखमल लगा के। यह है इस्लाम की खूबसूरती। वाह, सदके जावा, सदके जावा। ये इस्लाम वहां पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब दुनिया बनी बनी होगी, दुनिया में कुछ लोग ही पैदा हुए होंगे जिनसे भाषा नहीं आती, जैसे साइंस हमें बताता है, जो आदिकाल के पुरुष थे, पुरुष मनुष्य थे, तो उनके बीच में कोई भाई बहन का संबंध नहीं होता था, कोई भाषा भी नहीं थी, जानवरों की तरह रहते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे। तो जब कोई रिश्ता ही नहीं था, कहीं भी जिसका दिल चाहा वो वही मुंह मार लिया। तो ये इस्लाम हमें वहीं ले जाना चाहता है, वहीं पर ले जाना चाहता है। मैं इमरोज जी आज बहुत शौक हूँ ये सारी बातें सुनकर। इतना मुझे एक स्त्री होने पर मुझे इतना मतलब गर्व हो रहा है कि मैं एक स्त्री हूँ और मैंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है। मुझे बहुत गर्व है। और यही अगर मेरा जन्म इस्लाम में होता तो मैं जिस दिन मुझे इस्लाम की सच्चाई पता चलती है, मुझे लगता है मैं उसी दिन ऊपर वाले से प्रार्थना करती कि मुझे स्त्री होना कभी गवारा नहीं, मुझे या तो मेरा तुम इसी वक्त मुझे मार डालो या मैं खुद को मार डालूं, क्योंकि इस धर्म में स्त्री बनकर रहना तो बहुत बड़ा पाप लग रहा है मुझे। हाँ, और यहाँ पे दूसरा जन्म होता नहीं है कि सोचती है आप अगले जन्म में पुरुष बन के पैदा होंगी, तो आप अल्लाह से दुआ करती, यानी कि हे अल्लाह मुझे मर्द बना दे, ताकि मैं इन स्त्रियों की ऐसी की तैसी कर दूं, जैसे इनकी स्त्रियों की ऐसी की तैसी हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब तो ये हो गया, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, अगर कोई समझदार स्त्री हो और इस्लाम को जान जाए और उसके पास कोई ऑप्शन ना हो इसे छोड़ के भागने का, तो वो सुसाइड कर लेगी। या आप जैसी इंसान अगर पैदा हो जाए इस्लाम में और वो हकीकत से रूबरू हो जाए इस्लाम की, तो वो खुदकुशी कर लेगी। एक बात बताइए इमरोज जी, जो जी, ये जो आपकी इस्लाम की पवित्र जो बुक है, कुरान, इसे तो सभी मुसलमान जरूर पढ़ते ही होंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी पढ़ते होंगे। तो पढ़ने के बाद मतलब उनके अक्ल पे कौन सा ताला लगा है कि वो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं कि ये गंदगी क्या है? अल्लाह के आगे ताला भी है, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का ताला लग जाता है। इस्लाम अंदर दिमाग बाहर, और जब इस्लाम बाहर तो दिमाग अंदर। मैं बचपन से एक चीज सोचती आई थी हमेशा कि ये अल्लाह ताला क्यों कहते हैं। तो मैं छोटी थी तो मैं मजाक मजाक में कहती थी कि इनके अल्लाह जो है वो किसी ताले के अंदर बंद रहते हैं क्या, ये छुपे हुए हैं इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं। लेकिन आज आपने ताले का बहुत अच्छा समझाया, मतलब कि जिनके दिमाग में ताला लग जाए अल्लाह का नाम सुनने के बाद और फिर सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह नजर आए, वही शायद इस बुक की सच्चाई को कभी सुनना और समझना ही नहीं चाहेंगे। अच्छा इमरोज जी, अभी तक हमारी बात खुलकर हुई इस्लाम धर्म को लेकर, कि इस्लाम धर्म की सच्चाई आपने बताई कि उसके पीछे का की सारी गंदगी सारी चीजें आपने खुलकर बताई। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि आप मुसलमान से एक एक्स मुसलमान बन गए, एक्स मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से। तो अब आपकी जान को मुझे लगता है सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों से ही होगा, क्योंकि मुसलमान कभी नहीं सुनना चाहेंगे अपने धर्म के बारे में इतनी बुरी बातें। तो आप खुलकर ऐसे मंचों पर आते हैं, डिबेट करते हैं, तो आपको अपनी लाइफ का थ्रेट नहीं लगता, आपको सेफ लगता है? देखिए, आपने जो कहा, आप खुलकर आप इस्लाम की बात करते हैं, मैं खुलकर नहीं करता, खोल खोल के बात करता हूं, अब पब्लिकली जाके बात करता हूं। मैं हाथ आंखों में आंखें डाल के नहीं, अब जब जिस लहजे में मुझसे मुसलमान लोग बात करते हैं उसी तरह से मुंह में हाथ डाल के बात करता हूं, क्योंकि सच्चाई पर हूं मैं।
मुझे पता है मैं सच्चाई पर हूं, मैं कहीं भी गलत नहीं हूं, मैं कहीं भी गुनाहगार ना हूं, नहीं हूं। अगर ऐसा ना होता तो फिर मैं इस्लाम ही ना छोड़ता। और इस लेवल पर मुझे लाने वाले भी ये मुसलमान लोग ही हैं। जब मैंने इस्लाम छोड़ दिया था तो क्यों मुझसे दूरियां अपनाई मेरे अपनों ने? क्यों मेरे सगे संबंधियों ने, मेरे घर परिवार ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ा? क्यों छोड़ा? है? यानी कि आप इस्लाम को छोड़े तो बिना माँ बाप के हो गए, बिना भाई बहन के हो गए, जैसे आसमान से टपके बिना माँ बाप के पैदा हुए। ऐसे तो अल्लाह के लिए कहा जाता, अल्लाह अपनी रहमत से अपने आप पैदा हुआ। अल्लाह का की कोई माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, ना उसने किसी को जना, ना उससे कोई जना गया। तो क्या तुमने हमें भी अल्लाह बना दिया? हुँ? इस बात पे आंख में आंसू आ जाते हैं कई बार जब सोचते हैं कि क्या बिगाड़ा था किसी का, क्या बिगाड़ा था किसी का? बस यही तो कहा था ना कि जी मैं इस्लाम को नहीं मानता, मुझे जीने देते मेरी सोच के साथ, फिर मैं क्यों आता रोड पर? अब ये लोग कहते हैं कि तुमने इस्लाम को छोड़ दिया तो क्यों बोल रहे हो इस पर, क्यों बोल रहे हो? अरे मैं कहता हूं मैं देवबंदी मुस्लिम रहा हूं, देवबंद से मेरा ताल्लुक रहा है, तो एक देवबंद के मुफ्ती से जो वहां पर पोस्टेड हो उससे लिखवा कर ला दो कि इस्लाम में मुर्तद यानी जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसकी सजा मौत नहीं है, इस्लाम को छोड़ने की सजा भी मौत है। तो मैंने मान लिया अब अपने आप को कि मैं मर चुका हूं, मैं चलती फिरती जिंदा लाश हूं, कब की जियादी के हाथों लगूं और मेरा सत्यानाश हो जाए, खत्म हो जाए, मैं कब इस संसार से चल बसूं। तो इस्लाम छोड़ना मतलब क्या है? कितने मुसलमान है भारत में? ऑफिशियल डेटा तो कम है, वैसे तो ये 30-35 करोड़ से कम नहीं है, 35 करोड़ से ऊपर हो सकते, नीचे नहीं हो सकते। मुसलमान खुद कहते हैं हम 50 करोड़ से कम नहीं है, मुसलमानों का ये कहना होता है। तो इतनी तलवारें मैंने अपनी गर्दन पे रख ली, मतलब मर मर के जीता हूं। रोड पे चलते हुए डर लगता है, किसी भी दाढ़ी वाले को देखते हुए डर लगता है। जहां मुस्लिम एरिया होता मुंह छुपा के निकलता हूं, जैसे मैंने कोई चोरी की हो, डकैती की हो, मर्डर किया हो, कोई रेप किया हो। इस तरह से चलना पड़ता है, इस तरह से आना जाना पड़ता है। हुँ? सिर्फ गलती है कि इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। जीने दीजिए ना, जो जैसे जीता है, जीना चाहता है, जीने दीजिए। मुझे अपने शहर जाना है, बिजनौर का, जहां का मैं रहने वाला हूं। और मैंने आसपास से कई सारे लोगों को फोन किया, यार मुझे एक काम, वो जो कि बड़ा जरूरी काम है मुझे, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, और मेरे जाने से ही हल होगा वो। तो सारे के सारे दोस्तों ने कहा मत आओ भाई, मत आओ। जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं मेरे, उन्होंने कहा मत आओ, यहाँ खून के प्यासे बैठे हैं तुम्हारे। मुझे उनकी बातों का यकीन नहीं आया। कुछ मेरे लिबरल सेकुलर से मुस्लिम दोस्त भी हैं, कई कई होते हैं जिन्हें पता नहीं इस्लाम की सच्चाई पूरी की पूरी। वो सोचते हैं मैं झूठ बोलता हूँ, इस्लाम में ऐसा ऐसा लिखा हुआ नहीं है, और जानने के लिए भी तैयार नहीं होते। उनका खुद का कहना यह है कि मत आना, तुम्हें यहाँ कोई पता भी नहीं देगा तुम्हारा, तुम्हारा पता पूछते फिरते वो रहता किस जगह पे इमरोज आलम, बस एक बार पता दे दो रहता कहां पर है। आज ही एक बिजनौर से और फोन आया था मेरे पास, भाई मिलना, तू कहां रहता है, तू किस गुफा में छुपा बैठा है, तू मिल तो सही एक बार, मुलाकात तो कर एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है। और ये आ, मेरी ही हालत नहीं है, ये हर उस एक्स मुस्लिम की हालत है जिसका चेहरा पब्लिकली मौजूद है, पब्लिक के सामने मौजूद है। अरे भाई मैं कुरान की कोई गुस्ताखी नहीं करता, मोहम्मद साहब की कोई गुस्ताखी नहीं करता, मैं अल्लाह की कोई गुस्ताखी नहीं करता। मैं तो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ वही बताता हूं जो लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ इतना गंदा है, तुम शर्मसार होते हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? इन किताबों को बदल क्यों नहीं देते? ये ना तो मैंने लिखी है, ना ये तुमने लिखी है, ये तो बहुत पहले लिखी गई है। हदीसों से इनकार कर देते हो कई बार, मोहम्मद साहब के 300 350 साल के बाद लिखी गई है, लेकिन कुरान से कैसे इनकार करोगे? कुरान में भी काफिरों के कत्लो किताल की बात है। और जो मैं आपसे बता रहा हूं कि किस तरह से ये रिश्ता तोड़ देते हैं, देखिए मैं चाहता हूं पूरे लफ्ज ब लफ्ज पढ़ूं,
कहने में मेरे कोई दिक्कत ना हो जाए। सूरह तौबा 9 9 नंबर क्या सूरा है, चैप्टर 9 आयत नंबर 23 कह रही है, ए ईमान वालों अपने माँ बाप और भाई बहन को अपना दोस्त ना बनाओ अगर वो ईमान की जगह कुफर को तरजीह दें। कुफर मतलब हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हम काफिर हो गए हैं। अगर इसके अलावा मतलब इतना इसे चाहेंगे, कैसे कहे कि इस्लाम छोड़ दे तो उन्हें दोस्त ना बनाओ, और तुम में से जो कोई ऐसा करेगा वो अत्याचारी यानी वो जालिम है। अगर कोई मेरा मुस्लिम भाई, कोई मेरी मुस्लिम बहन मुझसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं आज भी दोस्ताना, भाई वाला, कैसा भी, फॉर एग्जाम्पल किस तरह का भी, एक अच्छा सच्चा मोहब्बत का रिश्ता रखना चाहता है इंसानियत का, तो वो अल्लाह की नजर में जालिम है। और जो अल्लाह की नजर में जालिम है फिर वो काफिर है, उन्हीं में से काफिरों में से अल्लाह का खुला दुश्मन, और उसको भी मारने का हक है। हाँ, बताइए, ये कुरान ऑर्डर कर रहा है, ये कुरान कह रहा है। पहलगाम में जो हुआ ये इंसानों ने नहीं किया, ये अल्लाह ने कराया, अल्लाह ने। इसी सूरह तौबा चैप्टर 9 आयत नंबर 5 में साफ तौर से अल्लाह ने कहा, घात लगाकर बैठो, काफिरों का कत्लो किताल करो, किस तरह मारना काटना है, सारा का सारा प्लान बताया है। अगर वो नमाज कायम कर लें, वो जक़ात देने लगे, तो उन्हें आजाद कर दो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें बख्श दो। यानी जब मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ ले, यानी गैर मुस्लिम को जीने का हक ही नहीं है यार। यही तो बार बार मैं सवाल करता हूं, आखिर मैंने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या था? हुँ? तुम लोगों का आखिर मैंने बिगाड़ा क्या था? बस मैंने इतना से तो कहा था कि मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता। तब तक तो मैंने कोई चैनल भी नहीं बनाया था, तब तक तो मैं किसी से इस्लाम की बुराइयां भी नहीं करता था। जब मैंने जान लिया था, मैं जानने के बाद खामोश हो गया था। जब मेरे ऊपर प्रेशर आने लगे, कहीं रिश्तेदारी में गया, कुछ गया, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, तो मैंने मना कर दिया। मैं नमाज क्यों नमाज पढ़ूं यार, जिसमें गालियां हैं, मारने काटने की बात कर रहा है अल्लाह, मैं वो चीजें नमाज में जाके पढ़ूं? और मैं एक शायर, एक राइटर, जिसका दिल इतना सॉफ्ट होता है, जो इतना इमोशनल होता है, हुँ? मैं ये आयतें पढ़ूं? किस दिल से पढ़ूं ये लाइनें जिनमें इंसानियत नहीं है? बस इतनी सी गलती थी, मुझे मेरे हाल पे जीने देते ना। अब मैंने भी मान लिया खुद को मरा हुआ, मैंने भी मान लिया खुद को कि मैं चलती फिरती एक लाश हूं, लेकिन ये लाश जब तक भी चल फिर रही है, इस्लाम की सच्चाई लोगों के सामने लाती रहेगी। मैं बोलता रहूंगा चीख चीख कर, मैं बोलता रहूंगा चीख चीख कर। सॉरी, ये सब्जेक्ट, सोमा जी माफ करना। नहीं नहीं, आपके जो ये इमोशंस है ना, मैं ये समझती हूँ कि इमरोज जी आप एक मर्द हैं, फिर भी आप काफी स्ट्रांगली सब चीजों को फेस कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि उस औरत के साथ क्या होता होगा जो एक्स मुस्लिम बनती होगी, उसके लिए चीजें और भी ज्यादा टफ होती होंगी, क्योंकि आप इतने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर आपकी जगह होती तो शायद अपने इमोशंस कभी कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि वो परिवार जो हमारा सब कुछ होता है, इस दुनिया में आने के बाद परिवार ही तो होता है जो हमें संभालता है, हमें चलना सिखाता है, हमें अच्छी बुराई की बातें बताता है। और वही परिवार जब हमारा साथ छोड़ देता है तो हम कितने अकेले हो जाते हैं, हम करोड़ों की जनसंख्या में भी अपने आप को कितना अकेला पाते हैं। आज मैं आपकी कंडीशन को समझ सकती हूँ इमरोज जी की, इतने बड़े शहर में होते हुए भी आप कितने अकेले और कितने तन्हा महसूस करते होंगे जब आपके साथ कोई ही एक खड़ा नहीं है। जब हमारी तबीयत खराब होती है या कुछ भी दुख दर्द होता है तो हम एक ऐसा कंधा या कोई अपना ढूंढते हैं जिससे हम अपने दिल की बात करें। आपके पास ऐसा कोई भी कंधा नहीं है, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसके साथ अपनी दिल की बात करें। तो ये आपके साथ कितना बड़ा जुल्म है कि आप, मतलब मैं इस्लाम को एक जुल्म कहूंगी, एक ऐसा धर्म कहूंगी जो सिर्फ और सिर्फ, जिसके अंदर प्यार तो मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी है, या दूसरों के प्रति वो प्यार की भावना रखते हैं। क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म को लें तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, या जो भगवान को मानते नहीं लेकिन वो खुलकर जी रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की कोई धमकी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जीने के लिए इस्लाम छोड़ दिया तो जीने के लिए एक समाज चाहिए होता है ना? तो मैंने अंदर से लाइक किया, पसंद किया,
हिंदू समाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यार यहाँ पे तो बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, भाईचारा है। इसको मानो, उसको मानो, या किसी को भी ना मानो, रहोगे तुम हिंदू के हिंदू। तुम आस्तिक हो तो भी हिंदू, तुम नास्तिक हो तो भी हिंदू। मुझे ये सारी चीजें दिखाई दी। और फिर मुझे ये भी दिखाई दिया आ, कि हिंदू धर्म जो है कितना नेचुरल है, कितना प्राकृतिक है, कितना कुदरती है। जहां पर जल को पूजा जाता है, पेड़ों को पूजा जाता है ना। जहां पे सूरज, जो जीवन देने वाली चीजों को पूजा जाता है, तो कितना नेचुरल है ना। मैं इस धर्म में आया, इस धर्म की बहुत कद्र करता हूं। लेकिन मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे ये बात कर रहा हूं। कोई जिसका भी मन चाहे वो हिंदू धर्म में आए, लेकिन इस उम्मीद से ना आए कि हिंदुओं का समाज उन्हें अपनाएगा, क्योंकि हिंदुओं का समाज अपनाता नहीं है। मुझे एक रूम किराए पे लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मुसलमानों के एरिया में जाकर रह नहीं सकता। और हिंदू मुझे कहते हैं, भाई तुम तो मुसलमान हो, मैं दिखाता हूं, मेरी ये वीडियो देख लीजिए। घर वापसी कर ली है मैंने पूरी तरह से, लेकिन फिर भी एक किराए पे घर नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मुझे तुम किराया किराया कम कर लो मुझसे, नहीं, लेकिन फिर भी घर देने के लिए तैयार नहीं होता। मेरा आधार कार्ड पे भी नाम चेंज नहीं हुआ, प्रोसेस में नाम है जो राजन मुझे मिला था, वो भी चेंज भी हो जाएगा तो क्या होगा, बाप का नाम मुस्लिम होगा, है ना। फिर भी इसी भेदभाव का शिकार होऊंगा। तो आपका हिंदू समाज अपनाता नहीं है, नहीं अपनाता है। सच्ची बात है। जब पूछो तो जवाब मिलेगा कि हिंदुओं के पास मुसलमानों जैसा लॉलीपॉप नहीं है कि तुम्हें जन्नत में 72 72 हूरें मिलेंगी। हाँ, तुमसे अल्लाह बहुत खुश होगा। अल्लाह का ऑर्डर है कि इन्हें मुसलमान बनाओ, इन्हें जन्नत में लेकर आओ, जैसे उनके पास है। तो हमारे पास ऐसा लॉलीपॉप नहीं, हमारे किसी भगवान ने नहीं कहा कि हिंदू बनाओ। ये कहकर पीछा छुड़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन एक सपना तो तुम देखते ही हो ना, हिंदू राष्ट्र का। अगर आज से मेहनत करोगे, आज से शुरुआत करोगे, तो 150 200 साल के बाद, 150 200 साल के बाद, या तुम्हारे पोतों के पोते तो कम से कम भारत को हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देख सकते हैं। वरना खंड खंड करके ऐसे टुकड़े टुकड़े करके बांटते रहोगे। अपनाते नहीं है लोग। मुसलमान के इस्लाम क्यों इतनी तेजी से विरोध कर रहा है, क्यों फैल रहा है ये, क्यों लोग इतने कन्वर्ट हो रहे हैं? इसलिए कि इनका समाज जिस तरह से अपनाता है। आप जाइए किसी भी मोहल्ले में जाकर कह दीजिए कि मुसलमानों के, जी मैं हिंदू थी मैं मुसलमान हो गई हूं, या कोई भी कह दे, मर्द औरत कोई भी, स्त्री पुरुष कोई भी ऐसा बोल दे, तो किराया लेना तो दूर की बात, लोग अपने घरों में रखेंगे, अपने सर पे बैठाए फिरेंगे, वो इज्जत व एहतराम देंगे, पूछो ना। अगर आप शादीशुदा नहीं है, मर्द हो चाहे औरत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो आपकी शादियों की भी बात चलाएंगे, सारी चीजें पूरी तरीके से अपनाएंगे आपको। हम्म ये मुसलमानों का समाज ऐसा है। इसलिए इसलिए मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी रेट दर है इनके बढ़ने की। लेकिन हमारे हिंदुओं का समाज नहीं अपनाता। जितना खूबसूरत सनातन है, जितनी खूबसूरती सनातन में है, इतनी ही बदसूरती इसको मानने वालों में है। ये बात है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज भी मेरे अंदर हिंदू बनने के बाद जो अकेलापन है, बहुत है। और ऐसा नहीं सबके लिए कहूंगा, वो 1.5 2% हिंदू हैं, बस 1.5 2%। अब एक आदमी उन 1.5 2% हिंदुओं को ढूंढता फिरेगा, उन 1.5 2% को ढूंढता फिरेगा, बाकी कहां है, बाकी कहां है? मैं कई एक्स मुस्लिमों को जानता हूं, आपके एक आध आपके यहाँ भी आया है और चैनल पे, और एक आध और को जानता हूं जो मुझसे फोन करके रोते हैं। एक दो लड़कियों को जानता हूं एक्स मुस्लिम, फोन करके रोती हैं कि हमने घर परिवार में फोन किया, माँ बाप बात करना नहीं चाहते बल्कि खून के प्यासे हैं। और जो उनमें से हिंदू हो गए तो उनका भी कहना, यार हिंदू बन के भी तनहा थे और तनहा के तनहा ही है। इमरोज जी, बहुत मतलब मुझे भी बहुत दुख हो रहा है ये चीज को जानते हुए, समझते हुए कि हिंदुओं के अंदर तो इतना करुणा और प्रेम दया का भाव होता है, लेकिन उन्होंने अगर क्योंकि आप उनके व्यवहार को ज्यादा देख पा रहे हैं एक एक्स मुस्लिम होकर के, जैसा आपने बताया आपको घर किराए पे नहीं मिलता,
या आपके साथ अभी भी तन्हा वाला जो एक आप फील कर रहे हैं। तो मुझे, मैं आज सभी अरे हिंदू मैंने भाई किसी से बहन, कोई जायदाद तो नहीं मांगी। नहीं बिल्कुल मैंने मैं किसी से समझती कोई हूँ। जायदाद तो नहीं मांगी। मैंने किसी से हम्म। ये तो नहीं कहा कि तुम मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लो। जी जी। हाँ, मैं तुम्हारी फैमिली में रहना चाहता हूँ। मैंने किसी से ये तो नहीं कहा। एक घर के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ता है, एक घर लेने के लिए रेंट पे। और ऐसा नहीं मैं रेंट देने से इनकार कर रहा हूँ, उसके लिए भी। मैं आपका तो दर्द यह समझ है सकती हूँ हिंदुओं का इमरोज जी। समाज। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने जितने भी हिंदू भाई बहन हैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसे भाई हमारे या ऐसी बहनें हमारी जो घर वापसी कर रहे हैं उन्हें बड़े प्रेम से आदर से अपनाएं। मेरे पास अगर मेरा घर किराए पे अगर होता, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी होती आप ऐसी, डेढ़ तो दो मैं परसेंट में आती आप हैं। जैसे लोगों को मैं सच बिल्कुल। में दे देती दिल से। आज नहीं, मैं ये, आपसे पूरी उम्मीद है। आप डेढ़ दो परसेंट की बात कही ना, आप उनमें से आती हैं। मुझे बहुत दुख हुआ ये चीज जान करके इमरोज जी की आप जैसे अच्छे और नेक लोगों को लोग घर किराए पे देने से कैसे इनकार कर सकते हो? आखिर जाता ही क्या है? एक जैसे एक हिंदू किराया देगा, आप भी तो किराए तो दे रहे हैं। ऐसे लोगों को रखने में बुराई क्या है? मुझे नहीं समझ में आती वो मेंटेलिटी। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को सिख मेंटेलिटी बोलती हूँ, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी धर्म से हो। वो सिख मेंटेलिटी है जो जो एक इंसान को इंसान नहीं समझता। अरे ये भी तो इंसान है, और इन्होंने घर वापसी की, इतने खुलकर मंच पे आए, अपने ही धर्म के लोगों से इन्होंने दुश्मनी ले ली। फिर भी अगर हम इन्हें नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा इन्हें, जो हमारे अपने बन गए? अब हमारे जैसे ही तो हैं ये। फिर हमें और इस्लाम धर्म में क्या ही फर्क रह गया? तो हिंदुओं, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे लोगों को गले लगाएं, ऐसे लोगों को दिल से स्वागत करें इनका। अगर आपके घर में मकान मैं खाली है ये तो इन्हें कहना कमरे चाहूंगा। दें किराए के लिए। ये तो किराया भी तो देने को तैयार है ना, कुछ नहीं ले रहे, आपकी जायदाद नहीं मांग रहे, केवल प्रेम मांग रहे हैं आपसे। दो मीठे बोल की उम्मीद रखते हैं। इन्हें अकेला फील मत करवाइए, ये भी मेरे और आपकी तरह ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एक इमरोज जी। एक्स मुस्लिम को ऐसे जानता हूं मैं, जी जो इस अकेलेपन में, एक एक्स मुस्लिम तो नेपाल में रहते हैं, नेपाल में भी सब हिंदू हैं। वो जी बेचारा इतना पीने लगा इस गम में, इतना पीने लगा, पता नहीं अब कहाँ है, मर गए जाने जिंदा है ये भी पता नहीं है। हाँ, अकेलेपन में इतना, मतलब तन्हाई ऐसी काटने लगी है, तो चुभने लगी है, रगों में सुइयों की तरह चुभन देने लगी है, कि वो शराब के आदि होके पता नहीं कहाँ है आजकल, मुझे पता नहीं है क्यों। वो तन्हाई जो चुभती है। खैर बहरहाल, इसके बाद में जो हंसी मजाक के साथ खत्म करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट को। और कल मैं जब गया एक जगह पर, कुछ कैमरामैन थे, मीडिया के कैमरा थे, और उन पे बहस होने लगी। एक टीवी वाला मुल्ला, टीवी वाले मौलाना कैसे होते हैं, जो बहुत जोर से चीखते हैं, वो वैसा वाला आ गया। तो उसने कहा, घर वापसी कर ली तुमने? मैंने हाँ जी घर वापसी कर ली। तो बोले, तो तुम्हारी खतना वापसी तो नहीं हुई? तो मैंने, क्या बात कर रहे हो यार? बोले, घर वापसी नहीं, पहले खतना वापसी भी करो। तो मैंने, अब ये भी करना पड़ेगा, खतना वापसी अभियान भी चलाना पड़ेगा? बोले, और उसने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। देखो ऐसा है, कहता है कि देखिए, हिंदू धर्म में जो मूर्ति खंडित हो जाए उसे पूजी नहीं जाती। अब तुम भी खंडित हो। मैंने, भैया खंडित मैंने किया गया खुद को, खतना तो तुमने ही की थी, और जबरदस्ती की थी। मैं तो छोटा सा बच्चा था, मैं तो अमरूद के पेड़ पे चढ़ गया था। मेरी माँ, जिसकी मैं कभी लाइफ में झूठी कसम नहीं खाता, माँ इस दुनिया में नहीं रही, मगर उनसे प्यार मुझे आज भी बहुत बहुत प्यार है। हाँ, तो कहने का मुद्दा है, वो पटाखे ले आई, वो चला गया खतना करने वाला जो जर्रा आया था। हाँ, नाई जर्रा, तो हो गई। अब मैंने तो नहीं कराई थी भाई, लेकिन वो कह रहे हैं कि खतना वापसी कराओ। मैंने, ठीक है चलो भाई, कोई हमें मेडिकल का कोई डॉक्टर मिला, तो मैंने, भाई जैसा जैसे थे पहले का वैसा कर दो। ऐसा मुमकिन हो सका तो देखते हैं, वरना क्या ही पता। तो चलिए, मैं कहना चाहूंगा, जो सोनम जी का ये नया चैनल है, और दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और मैं भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में इस चैनल का लिंक वगैरह डालूंगा, जब ये वीडियो वगैरह पोस्ट कर देंगी, तो थोड़ा सा लोगों को और ज्यादा दिलचस्पी रहेगी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने की। ये नया चैनल है, और इस पर इसी तरह की बातें होंगी, इसी तरह का कंटेंट होगा। और आप सब लोग जो है इस चैनल पे जाएं और आगे बढ़ाएं। और एक्स मुस्लिम्स की यहाँ पर भरपूर बात होगी। और यहाँ पे मैं कहूंगा सोनम जी से कुछ वक्त के बाद लाइव भी क्या करना, स्ट्रीम यार्ड से। खैर जी, बहरहाल, जरूर आपके और जरूर। सभी सुनने वालों को, जी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम।
मैं जय बहुत हिंद। बहुत दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ इमरोज जी। आज बहुत समय दिया आपने, बहुत सारी खुलकर बातें बताई, बहुत सारी ऐसी बातें जो पर्दे के पीछे थी, उस बुक के अंदर दबी हुई थी, खुलकर आज आपने चीजों को सामने लेकर आए आप। और इस मंच को तैयार करने का मेरा यही मकसद है कि यहाँ पे सच को सामने रखा जाए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। अगर हिंदू भी गलत है तो हिंदुओं के लिए भी चीजें सामने लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगी कि सच लोगों के सामने आए और इंसानियत फिर से लोगों के अंदर जगे, चाहे वो पॉलिटिकल का मुद्दा हो या एक्स मुस्लिम के दिल की दबी हुई बात हो। सारे मुद्दों पर मैं खुलकर बात करूंगी और आप जैसे लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके भी मन में कोई बात है या आपके भी मन में कोई ऐसी जज्बात है जो आप हमारे मंच पर शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपका आमंत्रण करती हूँ। आइए, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और फिर आपके साथ होगी बातचीत। तो फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।